पाकिस्तान की हमारी ऑडियंस के हाई डिमांड पे उन्होंने मुझे सजेस्ट करा दैट आई शुड रिएक्ट ऑन वाई पाकिस्तानी ड्रामाज आर बेटर दैन इंडियन ड्रामाज। दो आई हैवेंट वॉच्ड मच ऑफ द इंडियन ड्रामाज, लेकिन जितना मैंने देखा है एक्चुअली जो पाकिस्तानी ड्रामाज है ना वो पर्सनली मुझे भी अच्छे लगते हैं, बिकॉज जिस तरीके से जिस लहजे से बातें होती हैं और ख़ासकर जो उर्दू का इस्तेमाल होता है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और सिचुएशन आई थिंक काफ़ी रियलिस्टिक होती है, बट आई वुड अगेन लाइक टू सी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इंडियन ड्रामाज में मैं सोनली बात करूँ कि कहीं ना कहीं स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेड होती है, वेरस आप जितने मैंने ड्रामाज देखे हैं या जितनी मैंने मूवीज़ देखी हैं उसमें प्रिडिक्शन आप पाकिस्तान के उसमें नहीं कर सकते हो। बट जैसे मैंने बोला मेरा जो एक झुकाव है वो है लहजे की तरफ, जो ड्रेस स्टाइल होता है उनका उसकी तरफ, एंड वाकई जो पाकिस्तान की भी जो ब्यूटी है बेसिकली देखने को मिलती है, और जो पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स होते हैं इन बिटवीन आते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है, उसके बाद हम और डिटेल में बात करेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hey, मिस्टर मालिम is here। अरे भैया गलतियां हमने बहुत निकाली। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों की 5 ऐसी बातों के बारे में जिसकी वजह से आई लव पाकिस्तानी ड्रामा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसा तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर नंबर 5 पे। वो कौन सी आती है क्वालिटी? वो है एपिसोड्स का काउंट। हमारी जो एपिसोड्स होती हैं वो 30 to 40 के दरमियान में एंड हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 8 PM ड्रामास की, जिनको मेजोरिटी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरे ड्रामास हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनका काउंट ज़्यादा कम होता रहता है, लेकिन प्राइमरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 8 PM ड्रामास को, जिनका काउंट मैक्सिमम 30 to 40 के दरमियान में होता है। ड्रामे ऐसे नहीं होते कि मतलब चल रहे हैं तो अब आप खुद बड़े हो जाओगे और कबर में पहुंच जाओगे लेकिन ड्रामा अभी तक चल रहा होगा। पाकिस्तानी ड्रामास में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। जबकि बात की जाए इंडियन ड्रामास की तो भैया वहाँ पर तो मुझे अभी भी याद है कसौटी ज़िंदगी की मैंने शुरू किया था अपने 2nd ग्रेड के अंदर और मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी ड्रामा कंप्लीट नहीं हुआ। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं आपको इंडियन ड्रामास में, जहाँ पर ड्रामे अभी तक चल रहे हैं। हम यहाँ पर जवान हो गए हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में काउंट को बहुत अच्छे से रखा जाता है। इतना ज़्यादा ड्रैग नहीं किया जाता ड्रामास को कि आप बोर हो। जो हमें कुछ ड्रामे जो 36-40 एपिसोड्स तक जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली ड्रामा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब अब इसकी 60, 70 या 80 एपिसोड्स चलेंगी। तो ये थी नंबर 5 क्वालिटी जो पाकिस्तानी ड्रामास में देखी जाती है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4 पे। वो कौन सी क्वालिटी आती है जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तानी ड्रामास काफ़ी अच्छे लगते हैं, और वो है भैया फेक कैरेक्टर्स नहीं दिखाए जाते। पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर आपको कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवर ज्वेलरी पहनते हुए नहीं दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करते हुए नहीं दिखाया जाएगा, एक्टर्स को इस तरह से बातें करते हुए नहीं दिखाया जाएगा कि वो यहाँ पर कोई ताबूत लग रहे हों या कोई स्टैचूज रोबोट लग रहे हों कि मतलब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। इंडियन ड्रामास के अंदर ये देखा गया है, शायद उनका कल्चर ऐसा कि बहुत ज़्यादा ना वो ज्वेलरी को वेयर करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फेक का फिलर आता है। पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे जितने भी ड्रामास होते हैं वहाँ पर कैरेक्टर रियलिटी के बहुत करीब लग रहे होते हैं, नेचुरल लुक एंड फील उनकी आ रही होती है। तो ये चीज़ पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ओवर ज्वेलरी नहीं पहनते। एक्टर्स हमारे कैमरे के क्लोजर में कोई लकड़ी के नहीं लग रहे होते कि जैसे बहुत ही लिशका के, चमका के और पॉलिश करके आपको कैमरे के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। काफी नेचुरल फीलर्स है हमारे कैरेक्टर्स का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे। वो कौन सी क्वालिटी आती है जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये ऐसी क्वालिटी है जो हर दूसरे इंसान को पसंद है। हम लोग ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे इंडियन ड्रामास की वो शाह वाली एक्टिंग देख के, जो एक ही फेस को 10 दफा दिखाया जाता था। सस्पेंस क्रिएट करने के बहाने जो आपको एडिटिंग दिखाई जाती थी उसकी वजह से हम लोगों को समटाइम गुस्सा आ जाता था। लेकिन एटलीस्ट शुक्र है इस बात का कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर हमें उस तरह की एडिटिंग नहीं दिखाई जाती कि जहां पर सस्पेंस के अंदर आपको बार बार फेसेस दिखाए जा रहे हैं, कभी उसके एक्सप्रेशंस कभी उसके एक्सप्रेशंस, यहां पर कैमरा कभी क्लोज जा रहा है कभी पीछे आ रहा है। वो जो एडिटिंग होती है वो आपको काफी ज्यादा इरिटेट करती है। इंडियन ड्रामास के अंदर मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इस चीज को इतना क्रिटिसाइज किया इंडियन ब्लॉगर्स ने, उनके ब्लॉगर्स ने, सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी
उन लोगों ने अपने ड्रामास में अभी तक इस चीज को अच्छे से एलिमिनेट नहीं किया। वैसे इसके पीछे क्या है रीजन, क्यों नहीं आप लोगों के ड्रामा से इस तरह की एडिटिंग को खत्म किया जाता? बहुत सारे मेरे इंडियन फैंस भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोग खुद से लाइक करते हो कि आपको इस तरह के फेसेस दिखाए जाए, इस तरह की आपको एडिटिंग दिखाई जाए कि जो कि काफ़ी फेक होती है। हमें तो भैया काफ़ी इरिटेट करती है, आप लोगों को क्या अच्छी लगती है नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। नंबर सेकंड पे जो क्वालिटी आती है ये काफ़ी डीप अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ लोगों को समझ आएगी, इसको कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। ये है नो सरप्राइजेस, यानी कि हमारी स्टोरी के अंदर कोई ऐसा एकदम से सरप्राइज नहीं दिखा दिया जाता जिससे पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाए। जैसे इंडियन ड्रामों के अंदर आपको अक्सर दिखाया जाता है कि फला बंदा मतलब एकदम से शायद मर के जिंदा हो गया। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है किसी एक कैरेक्टर की वजह से। ड्रामे की आखिरी 2-3 एपिसोड्स में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा के ड्रामे की पूरी थीम को ही बदल देते हैं, या एक ऐसा इंप्रेशन जो आपको स्टार्ट में दिखाया जाता है कि भाई कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है किसी एक छोटी सी चीज के ऊपर, और वो छोटी सी चीज क्या है वो ड्रामे की लास्ट एपिसोड में दिखा के आपको एकदम से हैरान कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो ड्रामे के अंदर दिखाया। मतलब इतना बड़ा सरप्राइज दिखा देंगे इंडियन ड्रामे वाले कि आपको लगेगा कि हाँ यार पॉसिबल तो है, और इस तरह से अपनी स्टोरीज को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी ड्रामाज में कोई मर के दोबारा जिंदा होकर नहीं आ जाता किसी के दम द्रूह से। यहाँ पर हाँ एटलीस्ट आपको मार जरूर दिया जाता है, जब ठीक है समझ ना आए किसी सिचुएशन की तो यहाँ पर कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाता है, जिसकी एटलीस्ट सेंस बनती है। लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ भी बड़ा सरप्राइज नहीं दिखा दिया जाता जिसकी वजह से आप लोग को कि भैया यहाँ पर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था, ये तो मतलब सारा कुछ ख्वाब था और उस ड्रीम के अंदर आपको रखा गया था। असल रियलिटी ये है, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ऐसी सिचुएशंस नहीं होती। स्टोरीज लाइन हमारी बहुत ही अच्छी होती है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी ड्रामास के जो OSTs होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। हमारे OSTs मैं कहता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग से अच्छे होते हैं, बार बार सुने जाते हैं, वहाँ पर भी उनको काफ़ी किया जाता है अप्रिशिएट। तो ये सेकंड क्वालिटी है पाकिस्तानी ड्रामास की जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर नंबर फर्स्ट पे वो कौन सी क्वालिटी आती है जिसकी वजह से आई लव पाकिस्तानी ड्रामास। मैं पाकिस्तानी ड्रामास का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर करते हुए रिव्यू, लेकिन फिर भी मैं अभी तक नहीं थका, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद सारी ज़िंदगी नहीं थकूंगा अगर ये चैनल किसी रीज़न की वजह से बंद ना हो गया। मैं इस चैनल के ऊपर अपने रिव्यूज़ बनाता रहूँगा बिकॉज आई लव पाकिस्तानी ड्रामास। मैं जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लूँ, आई लव पाकिस्तानी ड्रामास फॉर मैनी रीज़न, जिसमें सबसे बड़ी जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामास के जो डायलॉग्स है ना, दे आर सुपर, दे आर फिनोमिनल। यार आप लोग थोड़ा सा गौर करो कि मेरे पास तुम हो जिसकी इतनी हाई TRP रही कि मतलब अगले पिछले सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए, उस ड्रामे के अंदर ऐसी खास बात क्या थी? क्या वो कोई ऐसी स्टोरी थी जो आपने पहले कभी दूसरी किसी मूवी में नहीं देखी? वाइफ चीटिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से आपने बेतहाशा मूवीज देखी होंगी, लेकिन जो डायलॉग, जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी की है हमारे कैरेक्टर्स ने, और खास तौर पर जितनी अच्छी जितनी कमाल की राइटिंग करते हैं, हमारा कोई मिड लेवल का जो राइटर है ना वो भी बहुत ही सुपर्ब किस्म के डायलॉग्स लिख जाता है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में उस लेवल के डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ कह लो कि भैया हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि इंडिया के अंदर अगर कोई एक अच्छी चीज़ बन जाए तो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पसंद आ जाती है कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्या चक्कर है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी बन भी जाए तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल उसको लाइक करते हैं, लेकिन वो दुनिया के अंदर इतनी गूंजती नहीं है आवाज़, क्योंकि हमारा काउंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडियंस का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी ड्रामास के जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत ही सुपर्ब होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास अपने डायलॉग्स की ही वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हर बंदा पाकिस्तानी ड्रामास को देखना पसंद करता है। यहाँ पर एक एक लाइन को सुनना और कुछ चीज़ों के ऊपर तो भैया इस तरह से डिस्कशन चल पड़ती है, जैसे आपको याद होगा 2 टके की औरत, और इस तरह के बहुत सारे डायलॉग खासतौर पर मेरे पास तुम हो ड्रामा में दिखाए गए जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। अगर आपने मेरे पास तुम हो ड्रामा नहीं देखा तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो आपकी तबीयत फ्रेश कर देंगे। उसके अलावा अगर आप डायलॉग्स को एंजॉय करना चाहते हो तो आप ऐसी तन्हाई को भी देख सकते हो, राज़ी उल्फत को भी देख सकते हो। बहुत सारे ड्रामाज हैं, इनफैक्ट रिसेंटली जो भी खत्म हुआ है, अभी आजकल चल रहा है रक्से बिस्मिल, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे डायलॉग्स हैं। तो भैया ये सारे ड्रामाज आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। So I would agree with most of the points what he shared. Actually ऐसा होता है, the only fact जो मैं बोलूँगी, जैसे उन्होंने बोला कि ओवर ज्वेलरी हो जाती है, ओवर ड्रेसअप हो जाता है, तो आई अंडरस्टैंड वो रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, जो ओवर ज्वेलरी या जो कॉस्ट्यूम्स है ना, ये डिज़ाइनर्स प्रमोट करते हैं, अपनी ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे ज्वेलरी ज़्यादा या मेकअप ज़्यादा कर दिया जाता है। दैट आई एग्री। सो दैट्स नॉट अ ट्रेडिशन या कल्चर, बट इट बिकॉज इट इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, तो इसलिए वैसा होता है।
रही बात इस चीज़ की, आई विल एग्री द फैक्ट कि हमारे यहाँ जो सीरियल्स हैं वो ड्रामाज हैं बहुत लंबे खिंचते हैं, एंड इस वजह से कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है या नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो वो जो मज़ा आ रहा होता है वो ख़राब हो जाता है। लोग सेम इंसान जो है मर के वो पुनर्जन्म में ज़िंदा होता है, ऐसा होता है इंडियन ड्रामाज में। तो इट्स टू लेंदी, सच में बहुत लंबे एपिसोड्स होते हैं, इसलिए उतना मज़ा नहीं आता है। हाउ एवर पाकिस्तानी ड्रामा में जैसे उन्होंने बोला, आई वुड एग्री, शॉर्ट स्टोरी होती है, सिंपल मेकअप की वजह से जो रियलिटी से लुक ऐसा लगता है रियल लाइफ, तो हम रिलेट कर पाते हैं उस बात से। आई विल एग्री दैट। पॉपुलैरिटीज़ की बात करें तो इंडियन ड्रामा भी बहुत पॉपुलर होते हैं, आई एम श्योर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, एंड ऐसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, जैसे मैंने बोला। बट इंडियन ड्रामाज जो हैं बाकी वर्ल्ड वाइड फेमस है, पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में फेमस है, लोग पसंद करते हैं क्योंकि अपने यहाँ की चीज़ तो वो कॉमन हो जाती है ना हमारे लिए, तो दूसरे के यहाँ तो लोग पसंद करते ही करते हैं, तो वो वाइसा वर्सा सिचुएशन होती है। बट येस, कुछ खास बातें जैसे मैंने बोला, डायलॉग्स, जो बोलने का तरीका है, जो लहजा है, वो ऑटोमेटिकली पसंद आता है, ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग यूनिक फॉर इंडिया, राइट। इंडिया में तो हम ऐसा रोज़ देखते ही रहते, तो दैट्स द रीज़न। बट द ओनली पॉइंट आई वुड एग्री इज अबाउट दिस, ओवर कहीं कहीं इंडियन ड्रामाज में हो जाता है, जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है। कई टाइम हम ही प्रेडिक्ट करके बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला होगा, या अचानक से ऐसा ट्विस्ट आएगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। सो ऑन दिस फैक्ट आई थिंक ही इज़ राइट ऑन दैट पार्ट। आपका क्या कहना है, आपको कौन से ड्रामे पसंद है, आइदर पाकिस्तान या फिर इंडिया? आप कमेंट्स करके बताओ कि आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।